हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप आपको पता होगा, ये होस्ट कर रहा है कतर। कतर एक छोटा देश है जो आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट में। अब कतर ने रिसेंटली पाकिस्तान को ये कहा कि हमारे वर्ल्ड कप में ना हमको सिक्योरिटी ऑफिशियल चाहिए, हमको बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी आर्मी भेज दो। और पाकिस्तान यहां पर मान गया। यहां पे आप देख पाओगे पीटीवी की ट्वीट है, पाकिस्तान आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन कतर। अब ये डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान में ही कई लोग एक्चुअली काफी गुस्सा हैं, और इनके गुस्सा होने का रीजन भी है क्योंकि लिटरली पाकिस्तान ने अपनी सर्विंग आर्मी को, अपने सर्विंग सोल्जर्स को, जिनका मेन वैसे काम होना चाहिए पाकिस्तान की रक्षा करना, इनको सिक्योरिटी ऑफिशियल बना दिया है। और लोग यहाँ पर इस तरीके से मजाक बना रहे हैं कि आर्मी फॉर रेंट बन गई है हमारी, कि भाड़े पे आर्मी ले लो, क्योंकि कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए पाकिस्तान को। उसके बदले में पाकिस्तान ने लिटरली अपनी आर्मी रेंट पर दे दी है टू कतर। और कई लोगों ने पाकिस्तान में मजाक में यह भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी की जो वेबसाइट है वहां पर एक एडिशनल कॉलम होना चाहिए रेंट ए यूनिट का। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को ही क्यों हायर कर रहा है। इन्होंने टर्की या फिर जॉर्डन, बाकी कंट्री से बातचीत क्यों नहीं करी, नेटो से बातचीत क्यों नहीं करी, यूएस से बातचीत क्यों नहीं करी, वहां पर क्या जवाब मिला, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है बाढ़ की वजह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए अरब कंट्रीज ने थोड़ा बहुत, आप कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स $1 बिलियन की अनाउंस करी। यहाँ पर आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया ने कहा है कि ये लोग $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये लोन नहीं है, ये कह रही है कि हम निवेश करेंगे ये पैसा आपकी इकोनॉमी में। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कह दिया कि $1 बिलियन हम भी निवेश करेंगे आपकी इकोनॉमी में। नाउ अगेन, ये निवेश इस साल होगा, अगले साल होगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई से पाकिस्तान को कुछ खास मिला नहीं। फिर यहाँ पे बात आती है कतर की। कतर ने पाकिस्तान को दिल खोल के पैसा दिया इस बार। कतर ने यह कहा कि $2 बिलियन तो आप पकड़िए बायलैटरल सपोर्ट के रूप में, जिससे आपकी करेंसी कम क्रैश होगी और कुछ आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये भी बढ़ेगा। नाउ ये $2 बिलियन के अलावा कतर अब ये भी बात कर रहा है कि $3 बिलियन की ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, कतर वैसे तो छोटा देश है कंपेयर टू यूएई, सऊदी अरेबिया, मगर ये फिर इतनी जरा बढ़ चढ़ के हेल्प क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की, इतने बड़े पैकेजेस क्यों अनाउंस किए इन्होंने? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, कतर ने बेसिकली ये सब पैसा देकर पाकिस्तान की आर्मी भाड़े पे ले ली है। पाकिस्तान के कई सोल्जर्स कतर में ट्रैवल करेंगे और इनके स्टेडियम के बाहर खड़े रहेंगे एज सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान टू सेंड ट्रूप्स टू फीफा वर्ल्ड कप सिक्योरिटी इन कतर। और ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक दूसरे देश में अपनी आर्मी भेजने के लिए पाकिस्तान की सरकार को भी कुछ चेंजेस करने पड़े, पाकिस्तान की कैबिनेट को भी एक अप्रूवल देना पड़ा, स्पेशल अप्रूवल, जिसके अंडर इन लोगों ने अलाउ किया अपनी आर्मी को कि आप कतर में जाकर सिक्योरिटी कर सकते हो प्रोवाइड। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि कतर ने ये जो प्रपोजल है ना कि आप अपनी आर्मी भेज दो, हम आपको उसके बदले में दे देंगे काफी पैसा, ये सेम ऑफर कतर ने एक्चुअली टर्की को भी दिया था। टर्की की भी आपको पता होगा आज के समय आर्थिक हालत इतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो कतर ने टर्की को कहा कि हम आपके यहाँ बिलियंस इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी आर्मी यहाँ पर भेज दो। टर्की ने मना कर दिया। टर्की ने कहा कि देखो, हमारी जो आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी जो अभी सर्व कर रही है, उनका मेन काम है टर्की को डिफेंड करना। और देखो, किसी भी कंट्री की आर्मी हो ना, वहां पे सोल्जर जो है वो लोग नौकरी ही नहीं कर रहे होते, इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। वहाँ पे देश के प्रति बहुत पैशन होता है, देश की सिक्योरिटी के प्रति बहुत लगाव होता है, क्योंकि तभी आदमी अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो जाता है अपनी देश की रक्षा के लिए। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप का माइंडसेट, दिल में बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज्म, बहुत सारी खूबियां चाहिए। तो टर्की ने कहा कि हमारे जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको नहीं हम भेज पाएंगे, बहुत अजीब सा लगेगा उनको भी कि हम करना क्या चाहते थे, भेज हमें कहाँ पे दिया, कतर में, ये स्टेडियम्स को गार्ड करने के लिए। तो टर्की ने सिंपली कतर को यहाँ पर यह कहा कि हमारे रिलेशन आपके साथ काफी अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3200 सिक्योरिटी पर्सनल आपको भेज देंगे। मतलब कि हमारे देश में सिक्योरिटी पर्सनल है, गार्ड्स हैं, अलग कंपनी है उनकी, उनको हम डायरेक्शन दे देंगे कि आपके लिए अलग से ये काम है,
कतर में जाइए, वहां पे सर्विस करिए। उसके बाद कतर गया जॉर्डन के पास। जॉर्डन यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक देश है बिल्कुल इजराइल के पास आपको मिलेगा, काफी बड़ा देश है। और जॉर्डन भी आज के समय एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो कतर ने जॉर्डन को भी ऑफर दिया कि हम आपको डायरेक्टली कुछ लोन दे देंगे, आप अपनी जो आर्मी है यहाँ पर भेज दो। अब जॉर्डन के सामने भी यही प्रॉब्लम थी, इन्होंने भी ये कहा कि जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको भेज पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, हमारी खुद की जनता हमसे पूछेगी क्या कर रहे हो। तो जॉर्डन ने यहाँ पर कतर को ये कहा हम एक काम करते हैं, अपने देश में एक स्कीम निकाल देंगे जिसके अंडर क्या होगा कि हम अपने रिटायर्ड सोल्जर को कहेंगे, जो सर्विंग सोल्जर उनको हम नहीं कह सकते, मगर जो सोल्जर्स रिटायर्ड हो चुके हैं उनको हम कहेंगे कि आपको अगर सिक्योरिटी जॉब चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए, तो आप जा सकते हो कतर वर्ल्ड कप में सर्विस देने के लिए। और इसके लिए जॉर्डन की सरकार खुद करेगी एडवर्टाइजिंग। आज के समय आप देखोगे जॉर्डन में बहुत एड्स हो रही हैं जहां पर जो इनके रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम आपको अगर कमानी है तो आप जा सकते हैं कतर में, आपके सामने ऑप्शन है। हम ये नहीं कह रहे आपको जाना है, इट इज़ योर ऑप्शन, आप जा सकते हैं, जो आपका ट्रैवल का खर्चा है वो हम उठा लेंगे। तो ये यहाँ पे जवाब आया टर्की और जॉर्डन से। नाउ आप में से कुछ लोग जो करंट अफेयर्स को वैसे ही इन डेप्थ फॉलो करते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हो वेट। सुनने में ये भी आया था कि नेटो भी कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कतर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेटो यहाँ पर क्यों हेल्प कर रहा है? यहाँ पे अगर हम देखें नेटो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिखा है नेटो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सपोर्ट टू कतर फॉर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगर नेटो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो पाकिस्तान ने भी कर दी होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं। देखो पहली बात तो नेटो की कोई भी प्रेजेंस नहीं है कतर में। नेटो आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो सोल्जर्स प्रिडोमिनेंटली आपको मिलेंगे यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका आप कह लीजिए, उसके अलावा यूरोप में। उसके अलावा आप अगर देखो तो एशिया में, इवन मिडिल ईस्ट में नेटो की एंट्री अभी तक हुई नहीं है। अफगानिस्तान का केस और था, अफगानिस्तान में सिंस अलकायदा था और अलकायदा ने यूएसए पे अटैक किया था, तो यूएसए ने कहा कि आर्टिकल 5 हमको एक्टिवेट करना होगा, फिर सारे नेटो कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया अफगानिस्तान को। वो केस डिफरेंट था, मगर कतर के केस में ऐसा नहीं है कि नेटो अपने सोल्जर्स भेज रहा है सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए। कतर ने सिंपली यहाँ पर यह कहा नेटो को कि देखिए आपकी एक्सपर्टीज है केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर अटैक्स को लेकर, क्योंकि देखिए जब आप एक बड़ा वर्ल्ड इवेंट होस्ट करते हो यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप मान के चलते हो कि कोई अगर आतंकवादी संगठन है वो डेफिनेटली चाहेगा कि बड़ा कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का, तो वहां पर वो कोई केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक कर दे। तो इसके लिए कतर ने नेटो से हेल्प मांगी और नेटो बेसिकली क्या करेगा, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि हाईली डेंजरस जो अटैक्स होते हैं, बायोलॉजिकल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, उससे कैसे डिफेंड करना है कतर को, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहां पर प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। उसके अलावा नेटो अपने सैनिक सेंड नहीं कर रहा। तो सिंस कतर ने दुनिया भर में ट्राई किया, कोई यहां पर कंट्री मानने को तैयार था नहीं। इन दी एंड इन्होंने पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा खराब आर्थिक हालत है इसका फ़ायदा उठाया और ये कह दिया कि अपनी सर्विंग आर्मी को भेजो, उनको हम बनाएंगे सिक्योरिटी गार्ड। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान मान गया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ये लोग अपने सोल्जर्स अगर अरब कंट्रीज़ में भेजेंगे भी तो मैक्सिमम वो मक्का और मदीना के लिए होगा। आपको पता होगा वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है पाकिस्तान के, वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक रिलीजियस एंगल हो जाता है। वहाँ पे कई सोल्जर्स खुद ही ऑब्लाइज फील करते हैं कि हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई बहुत ही सीक्रेट साइट्स है, हम वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। मगर उसके बियॉन्ड पाकिस्तान ने कभी भी अरब कंट्रीज की हेल्प नहीं करी। 2015 में आपको याद होगा जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि अपनी आर्मी भेजो यमन में लड़ने के लिए, यमन से काफी प्रॉब्लम आ रही है। इवन सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा कि अपनी आर्मी भेजो ताकि हमारे जो एयरपोर्ट है, हमारे जो रेलवे स्टेशन है, उनको हम गार्ड कर पाएं फ्रॉम यमन अटैक। तब भी पाकिस्तान ने यह सब करने से मना कर दिया था। तो अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप में सिंस पाकिस्तान राजी हो गया है, इन द फ्यूचर मैं आपको बता दूं सऊदी अरेबिया भी प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे कि यमन कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं अब तो पार्टिसिपेशन दो, क्योंकि 2015 में पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना कमजोर नहीं था जितना अब 2022 में हो चुका है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है कि इनकी आर्मी रेडी फॉर हायर है। कोई भी देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंकता है तो इनकी आर्मी यहाँ पर पहुंच जाएगी सर्व कर। आर्मी फॉर रेंट कमाल की बात है यार, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट चल रहा है। दिसंबर 2010 में जब फीफा ने अनाउंस किया था कि 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है, तो ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट का पहला वर्ल्ड कप है 92 ईयर्स की हिस्ट्री में फीफा की।
जो मिडिल ईस्ट में होगा। इस ऐलान के होने के बाद से कतर ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए $220 बिलियन की बड़ी सरमायाकारी की है इस एक इवेंट को लेके, और इसमें तकरीबन कतर को 18 से 20 अरब डॉलर की आमदन होने का भी इम्कान है। तो इतना बड़ा इवेंट है तो उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी अच्छे खासे तगड़े करने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान की आर्मी से सिक्योरिटी मांग ली तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। यही अगर भारत से मदद मांगी जाती तो फिर भारत की प्रोफेशनल आर्मी ने पेश होना था। सच तो यह कि कतर भारत की तरफ गया ही नहीं, और तुर्की और जॉर्डन की क्या बात करनी, क्या पिद्दी का शोरबा। तुर्की और जॉर्डन की आर्मी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, कोई रेंटे आर्मी का सीन नहीं है जी। भारत के अपने 5,500 फौजी यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के तहत दुनिया भर में अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस नेटो में 28 ममालिक में 20 साल के लिए अफगानिस्तान में अपना योगदान दिया था यहाँ से टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। नतीजा 0/0 निकला। और क्या भारत की जो अग्निपथ स्कीम पिछले दिनों लॉन्च की गई थी कि 4 साल के लिए फौज में भर्ती हुए, वो भी कोई रेंट का सीन था। तो आर्मी को लेकर रेंट का कोई भी सीन नहीं है। ये सच है कि कतर ने पाकिस्तान की अफवाज की सलाहियतों के ऊपर पूरा एतमाद किया है। जो कतर एक इवेंट के ऊपर $220 बिलियन की बड़ी रकम लगा सकता है, वो सिक्योरिटी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी G4S जो यूके से ताल्लुक रखती है उसको भी हायर कर सकता था। उनके पास 7 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और वो 92 कंट्रीज़ में ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। इसके साथ साथ उनका पिछले 1 साल में कमाया हुआ रेवेन्यू $10 बिलियन था। तो कतर ने यहाँ पे दिया ही क्या है, पाकिस्तान में उसने सरमायाकारी का ऐलान किया। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बदले में ये सब रकम देने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कतर के पास और बड़े ऑप्शन थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आजकल अरब दुनिया के दौरे पर हैं। पिछले दिनों ही वो कतर में एक बड़ा यादगार दौरा करके हैं। वहाँ पर ऐलान किया गया कि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। इसके साथ साथ $2 अरब वो पाकिस्तान के बैंकों में फॉरेन रिजर्व के तौर पर भी रखवा देंगे, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बेहतर हो रहे हैं। नेटो अगर अपने सिक्योरिटी के एलिमेंट देगा तो फिर ठीक है, क्योंकि वो इंसान नहीं है इसलिए वो रेंट के नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। कतर को शायद नेटो की 20 साल हिस्ट्री जो अफगानिस्तान में गुजरी है उसका मुकम्मल इल्म है, और उसको पता है कि यहाँ पर $2000 अरब लगा के भी दुनिया के इन 28 ममालिक ने जो तीर चलाने थे अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर चला लिए हैं। इसलिए कतर ने इतनी बड़ी सरमायाकारी करने के बाद पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिए मुंतखब किया। और जो 2015 के वाक़े की बात की गई, यमन प्रॉक्सी वार की बात की गई, ये अरब और ईरान के दरमियान एक प्रॉक्सी वार है। और जब ये प्रॉक्सी वार शुरू हुई थी या इसमें तेज़ी आई थी 2014 के आसपास, तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पहले सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और उसके बाद वो ईरान के दौरे पर गए थे। सऊदी अरब की तरफ से उन्हें कहा गया था कि आप हमारे साथ मिलके यमन में बागियों के खिलाफ लड़े और ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का एक किरदार अदा किया था। यही वजह है कि ये प्रॉक्सी वार बराह रास्त जंग में तब्दील होने में नाकाम रही, और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की वजह से आज तक ये जंग एक प्रॉक्सी वार का दर्जा रखती है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसी तौर भी ईरान के कहने पे सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगी, और सऊदी अरब के कहने पे ईरान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं किए जाएंगे। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, ईरान के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो उनकी ज़्यादा बड़ी तादाद सऊदी अरब में रहती है। तो इस तरह सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, कुछ मजहबी मामलात की वजह से भी। दूसरी तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात हैं हमसाया होने की वजह से। तो किसी तौर भी सऊदी अरब की वजह से या ईरान की वजह से इन दोनों के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं किए जाएंगे। तो पाकिस्तान इन दोनों स्टेट्स के दरमियान बड़ा एक बेहतरीन बैलेंस बनाया था। आइंदा पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अपनी फौजें को भेजेगा, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरब दुनिया के लिए पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ़ और सिर्फ मक्के मदीने जैसे मुक़द्दस मकामात के लिए वक्फ की गई है। ये अरब जो प्रॉक्सी वार थी 2015 से जो शुरू हुई है, इसमें सऊदी अरब का कोई मामला नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अरब के जो डाकू ख़ानदान हैं आले सऊद, उनकी बादशाहत को बचाने की जंग थी। और रियासत पाकिस्तान इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझती है कि यहाँ पर मुक़द्दस मकामात को कोई ख़तरा नहीं है, और अगर ख़तरा है भी सही तो वो सिर्फ इन आले सऊद के बदमाशों की बादशाहत को है। इसलिए पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत बेहतरीन बैलेंस किया था। अब ऐसा नहीं कि 2015 में पाकिस्तान के बैंक भरे पड़े थे और फॉरेन रिजर्व कोई अरबों खरबों कई 100 अरब डॉलर थे तो इसलिए पाकिस्तान उस जंग में नहीं कूदा। और अगर आज पाकिस्तान की हालत 2015 में पाकिस्तान की हालत पतली होती तो पाकिस्तान उस वक्त भी कूद पड़ता। आज पाकिस्तान कतर को इसलिए सिक्योरिटी दे रहा है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि जो कतर 220 बिलियन डॉलर की बड़ी सरमायाकारी कर सकता है वो चंद अरब डॉलर देकर किसी भी दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी से अपनी खिदमत ले सकता था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। उसने पाकिस्तान पे एतमाद किया क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की एक लंबी फहरिस्त है अपनी कामयाबियों को लेके।
पाकिस्तान में पैदा होने वाली खबरों को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है, खुसूसन जो खबरें पाकिस्तान की आर्मी से मुतल्लिक हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये एक बड़ी नामुनासिब सी बात है। अगर भारत की तरफ से किसी सिक्योरिटी को हायर किया जाता तो फिर भी अच्छा था, पाकिस्तान उसको भी अप्रिशिएट करता। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, पाकिस्तान की आर्मी की और पाकिस्तान की स्टेट की दुनिया में एक अहमियत है, इसलिए कतर ने पाकिस्तान को हायर किया है। कोई भी मुल्क चाह के भी पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं लगा सकता, ये एक हकीकत। लेकिन पाकिस्तान में पैदा होने वाली खबरों को और खुसूसन जो खबरें पाकिस्तान की आर्मी से मुतल्लिक होती हैं उनको बहुत नेगेटिव पेश किया जाता है और बिल्कुल उसका एक रुख दिखाया जाता है ऐसा कि पाकिस्तान की आर्मी को और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को हर मामले में ही नीचा दिखाया जा सके, गलत दिखाया जा सके। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। कतर को अगर भारत पे एतमाद होता तो वो भारत की आर्मी को हायर कर लेता और भारत क्यों ना भेजता। भारत की पूरी अरब दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अब अगर कतर ने पाकिस्तान की आर्मी पे एतमाद किया तो भारत को इस बात पे खुश होना चाहिए कि भारत के एक हमसाये के ऊपर दुनिया के किसी मुल्क का एतमाद है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। हर चीज़ को नेगेटिव लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।